ये आपका 6.3 के लिए है। इसमें कुछ मेन पॉइंट लिखे हुए हैं, जैसे आपको उच्चतम और न्यूनतम, मैक्सिमा और मिनिमा, एफ एफ मतलब फलन, किसी अंतराल जो दिया होगा ये इंटरवल में परिभाषित एक फलन है, तथा सी एक बिंदु होगा जो इंटरवल से बिलोंग करता है। ठीक है, एफ सी पर, यानी एफ जो फलन है उसी बिंदु पर दो बार लगातार अवकलनीय है। तब इसके देखिए नंबर 1 पॉइंट, एफ डैश सी आप पहला अवकलन करेंगे तो उस पर इसका एफ जो पहला अवकलन होगा एफ डैश होगा, उसके स्थान पर आप 0 रखकर एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे इस तरह। और फिर दूसरे अवकलन पर ये देखेंगे एक्स की वैल्यू रख कर कि वो लेस देन 0 से है, तो या देखो लेस देन है तो एक्स पर स्थानीय उच्चतम का एक बिंदु इस दशा में क्या कह रहेगा, एफ का स्थानीय उच्चतम मान है। अगर ये डबल बार अवकलन में अगर वैल्यू या मान रखते हो और 0 से छोटा होता है तो आपको बताना है कि इसके बिंदु क्या होंगे, उच्चतम। ठीक है, उसके बिंदु मान उच्चतम होगा और उसका स्थानीय बिंदु एक न्यूनतम होगा। ये चीज ध्यान देना। अच्छा, दूसरी बात, यदि फिर आप पहला अवकलन करेंगे तो x का मान निकालेंगे और उसको डबल बार अवकलन करने पर उस x का मान रखेंगे। यदि 0 से ज्यादा आता है तो x बराबर c पर स्थानीय उसका बिंदु क्या होगा, न्यूनतम होगा। ठीक है, और इस दशा में फलन को हम उसका मान निकालेंगे फंक्शन पर रखकर, तो स्थानीय न्यूनतम मान f बराबर c है। अभी तो नहीं मान समझ में आ रहा है, एग्जाम्पल बताऊंगा समझ में आ जाएगा। तो यदि तीसरा पॉइंट आपका दिया हुआ है, एफ डैश सी अगर 0 आता है और डबल डैश भी आपका एक्स के मान रखने पर डबल डैश शून्य आता है, तो यह परीक्षण असफल हो जाता है। इस पर ना तो उच्चतम और ना तो न्यूनतम बिंदु निकाले जा सकते हैं। ठीक है ना, इस पर मैं एक एग्जाम्पल दिखाता हूं ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए जैसे आपका एक फलन दिया हुआ है, ये फलन है, इस फलन को हम क्या करते हैं, ये ऐसे किसके फॉर्म में लिख लेंगे, अवकलन के फॉर्म में। ये यहाँ पास अवकलन के फॉर्म में लिख लेंगे। ये पहली बार अवकलन हो रहा है। अब इसमें आपका 3 को अचर पद है, उसको बाहर कर लें, ये x की पावर 4 ध्यान दीजिए, और प्लस 4 डी अपॉन डी एक्स क्यूब माइनस 12 डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 12, ये क्या है, कांस्टेंट टर्म 12। अब इसका अवकलन जब करेंगे तो ये पहली बार है, अभी पहला पॉइंट उसमें लिखा था, ये आप इसका अवकलन करेंगे तो इसमें 4 यहाँ गुणा हो जाएगा तो 12 हो जाएगा, और इसमें घात एक घट जाएगी। फिर यहाँ 3 चौक 12, इसी घात यहाँ गुणा हो जाएगी तो 12 हो जाएगा, और इसमें से एक घात निकल जाएगी माइनस, फिर इसी प्रकार 2 से इसमें घात से गुणा हो जाएगा 24 हो जाएगा, और इसमें एक घात निकल जाएगी तो एक बचेगा। ये अचर पद है, 12 अचर पद है, तो इसको हम क्या करेंगे, 0 लिख लेंगे। अब इसको उस पॉइंट में क्या बताया गया है, पहले डैश को हम क्या मान लेते हैं, 0। पहले डैश को हम 0 मान लेते हैं। अब इस पर x का मान निकालेंगे, तो देखिए यहाँ ये आपका ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये कामा लगाकर एक बार फिर लिख देता हूँ आपको ताकि ये दिक्कत ना हो। देखिए इसमें कॉमन पूरे में क्या है, 12 एक्स कॉमन है, तो आप कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और यहाँ सिर्फ एक्स बचेगा।
और बार दूनी 24, इस प्रकार हो जाएगा। ठीक है, आपका इतना क्लियर होना चाहिए। ठीक, चलिए इतना आ गया। अब इसके स्थान पर मैंने क्या माना, इसके स्थान 0, तो यहाँ पर 0 रख लीजिए। अब यहाँ 12 यक्स और इसका गुणनखंड करेंगे, गुणा करने पर 2 आए, घटाने पर आपका यक्स, तो ये क्या बन गया है गुणनखंड, देखिए यक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस 2 यक्स में से एक्स निकाल दोगे और ये हमारा हो गया, ये हमारा पेयर बन जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, इस तरह लिख लेंगे, यहाँ 12 यक्स, यहाँ कॉमन लोगे x, तो हमारे पास बनेगा x प्लस 2, x प्लस 2 बन जाएगा। और यहाँ सॉरी, यहाँ पास जब कॉमन लेंगे -1, तो यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस 2। अब देखिए हमारे पास ये बन रहे हैं, तो इधर हम नीचे कर लेते हैं, ये देखिए यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 0। अब ये 12 इसमें आएगा 0 हो जाएगा, x को लिखा रहने देंगे, यहाँ पास कॉमन लोगे x प्लस 2 और बचे क्या x और माइनस, ये आपका इस तरह बचा। अब हमारे पास x का मान यहाँ पास क्या हो जाएगा 0, और x प्लस 2 के बराबर क्या लिखेंगे 0, फिर x माइनस 1 के बराबर 0। अब यहाँ x के मान क्या आया 0, और इस वाले में x के मान -2 आया। यहाँ x के मान कितना आया 1 आया। अब इसको कहाँ चेक करेंगे, हमने आपको दिखाया था चेक करने के लिए डबल डैश में, तो ये हमारा पहला क्या है सिंगल डैश है, तो इसमें बिंदु निकालते हैं। अब डबल डैश में देखिए, फिर डबल डैश का मतलब फिर इसको पुनः अवकलन करना, कौने को देखो यहाँ एफ डबल डैश, एफ डबल डैश जब लिखोगे कैसे लिखोगे इसको, ये मैं दिखा रहा हूँ, देखिए इस फन को लिख लोगे यहाँ, तो हमारा क्या है एफ सिंगल डैश आपको दिया है 12 यक्स क्यूब प्लस 12 यक्स स्क्वायर माइनस 24 यक्स। इसको जब पुनः अवकलन करेंगे तो हम ऐसे लिख लेंगे, एफ है डबल डैश। ठीक है, अब यहाँ 12 है, 12 को बाहर कर लेंगे, अचर पद है, और x क्यूब का अवकलन करा देंगे, फिर 12 को बाहर करेंगे, किसका अवकलन कराएंगे यक्स स्क्वायर का, फिर यहाँ 24 को बाहर कर लेंगे, अवकलन किसको कराएंगे यक्स को। अब देखिए ये क्या हो गया डबल डैश, डबल डैश हो गया, 2 बार अवकलन, तो देखो ये 3 यहाँ क्या होगा गुणा हो जाएगा, बार 3 आई 36, इसमें से एक घात कम हो जाएगी, होगी ना। तो ये चीज को ध्यान दीजिए ताकि आपको किसी प्रकार दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब इसको करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा बार दूनी 24 यक्स, और ये आ गया सिर्फ 24। अब यहाँ पास आप अगर कॉमन लेते हैं तो कितना होता है 12, ठीक, तो बार तिहाई 36 यक्स स्क्वायर और बार दूनी 24 यक्स माइनस 2। अब यहीं पास हम चेक कर लेते हैं किसके बारी बारी से x के मान रखकर, तो देखिए हम x के मान क्या लेंगे, हमको दिया है x के बराबर 0 पर चेक करेंगे, ये बिंदु किस प्रकार है न्यूनतम है कि उच्चतम है, तो देखिए इस बिंदु को चेक करेंगे तो यहाँ पास आप रखेंगे, तो ये कैसे होगा देखिए एफ डबल डैश यहाँ 0 रख लीजिए। अब यहाँ 12 है, यहाँ आप 3, यहाँ स्क्वायर, फिर ये 2 ये 0 और यहाँ -2,
तो देखिए ये आपका 12 है, ये आपका 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये माइनस। अब ये 12 से क्या होगा, इसमें गुणा, तो 12 दूनी 24। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एफ डैश, देखिए एफ डबल डैश जो आपका 0 रखा था वो क्या आ गया, माइनस में। यहाँ पास अच्छा और लिख देता हूँ ताकि डबल डैश क्या आया, आपको माइनस आया, तो ये क्या है, 0 से छोटा है, 0 से छोटा है। और जब 0 से छोटा होगा तो हमने आपको यहाँ दिखाया, देखिए ये पहला पॉइंट, ये देखिए यहाँ डबल डैश 0 से छोटा है तो हम क्या कहेंगे, x बराबर 0 यहाँ लिखूंगा, स्थानीय उच्चतम का एक बिंदु है, ठीक है, तो उच्चतम बिंदु होगा, ठीक है। ये देख लीजिए, तो यहाँ पास क्या लिखेंगे कि x बराबर 0 पर f का उच्चतम, स्थानीय भी लिखना है, यहाँ f का स्थानीय देखिए कैसे लिखा हुआ है, स्थानीय न्यूनतम, और इधर क्या लिखा है, स्थानीय उच्चतम। चलिए देखिए क्या लिखेंगे, स्थानीय माइनस में है, कम की तरफ है, तो स्थानीय उच्चतम एक बिंदु है, ये आप लिखेंगे। और इसी पर क्या निकाल लेंगे, अब मान, जब मान निकालेंगे तो कहाँ रखेंगे, एफ फलन पर, यानी ये जो आपका फलन दिया था वो क्या दिया था, तो फलन को लिख लेंगे। आपका फलन हमको दिया है क्या, यहाँ ए 3x⁴ प्लस 4x³ माइनस 12x² और प्लस 12, ये हमको दिया है। अब इस पर इस बिंदु का मान निकालेंगे, रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ 0 रख लीजिए, यहाँ 3, ये 0⁴ प्लस 4, यहाँ 0⁴ माइनस 12, यहाँ 0⁴2, ये आपका 2। अब देखो ये सब क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, तो हमारा फलन 0 बराबर क्या आ गया, 12, ठीक है। क्या आ गया, 0 रखने 12 आ गया, तो हम इसको क्या कहेंगे, इसको बोलेंगे x बराबर 0 पर f का स्थानीय मान, यहाँ स्थानीय उच्चतम मान, उच्चतम मान 12 होगा, ये इस प्रकार, ठीक है। अब इसी पर हमको दिया हुआ है अगला, देखिए
पॉइंट क्या है, ये हमारे पास माइनस है, तो इसको भी हम किस पर रखेंगे, x बराबर यहाँ पास -2। इसको भी चेक कर लेंगे, क्या करेंगे, चेक कर लेंगे इसी पर रखकर, ये डबल डैश पर। हमारा डबल डैश का दिया हुआ है, उसको लिख लें, यहाँ डबल डैश हमारा ये दिया हुआ है, तो इसको जब लिखोगे यहाँ तो क्या है, एफ डबल डैश एक्स बराबर 12। जितने पॉइंट निकलेंगे सबको इसी तरह डबल डैश पर रखना है। ये अब इसको हम रखेंगे तो क्या होगा, देख लीजिए, एफ डबल डैश यहाँ -2, ये 12, यहाँ 3 -2 का स्क्वायर, और यहाँ 2 गुणे -2 और 2। अब हमारा एफ डबल डैश -2 बराबर क्या आएगा, देख लीजिए, ये देखो -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, +4, 4 तिहाई 12। अब यहाँ माइनस माइनस क्या 4 हो जाएगा, और ये -2। अब इसको जोड़ लोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 में से 6 निकाल दोगे तो हमको बचेगा 12 गुणे 6, तो कितना आएगा, 12×6 72। अब ये एफ डबल डैश क्या आया, एफ डबल डैश -2 पर कितना आया, 72। ठीक, अब इसको हम यहाँ क्या देखेंगे, अब ये देखेंगे, जैसे यहाँ पास देखिए माइनस में था तो कम की तरफ गया, अब ये प्लस में है तो कहाँ जाएगा, किस साइड जाएगा, ये जाएगा 0 से ज़्यादा की तरफ। कहाँ जाएगा, 0 से ज़्यादा की तरफ। तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे x बराबर -2 पर फलन का स्थानीय न्यूनतम एक बिंदु है। अब इसको इतना लिखने के बाद अब आप निकाल लेंगे किस पर, फलन पर मान रखकर। कौन फलन, जो आपका दिया हुआ है, क्या लिखा था, 3x⁴ प्लस 4x³ -12x स्क्वायर और 12 आपका दिया था, यानी 12 दिया है। अब इस पर आप मान रखेंगे इसी को, माइनस को, तो क्या आ जाएगा, देखिए ये 3, यहाँ -2 का पावर 4 +4 -2 के पावर 3, यहाँ -12 -2 के पावर 2, यहाँ 12। अब जब इसको -2 के पावर 4 है तो 16 हो जाएगा, 16 48 हो जाएगा। अब ये घात विषम है ना यहाँ, तो -8 हो जाएगा, 8×4 32, और यहाँ देखो सम घात है तो ये 4 हो जाएगा, तो बर-4 48। ठीक है, अब यहाँ पास आपका 12। तो देखो इस प्रकार ये प्लस में ये माइनस में, इसको घटाओगे तो हमारा क्या निकलेगा, यहाँ पास घटाओगे तो -20 आ जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो हमारा ये क्या मान निकल आया, इसको क्या कहेंगे, इसको ये कहेंगे, ये यहाँ लिख देते हैं, इसको ये कहेंगे कि x बराबर -2 पर फलन f का
स्थानीय न्यूनतम मान कितना है, -20 होगा, ये चीज। ठीक है। अब आपको एक बिंदु और दिया था, वो क्या था, आपको x बराबर 1 पर, इस पर भी चेक कर लेंगे। तो किस पर चेक करे थे, एफ है डबल डैश पर। एफ डबल डैश हमको क्या दिया है, देख लेते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पास, ये दिया हुआ है, और आगे यहाँ ये देखिए डबल डैश हमको ये दिया हुआ है। ठीक है, 12 लिखा हुआ है। ठीक ठीक है, तो यहाँ 12, यहाँ 3x² और प्लस 2x, एक बार और देख लेते हैं, 2x, हाँ -2, यहाँ -2। अब यहाँ पास रखिए इसको, यहाँ पास जब रखेंगे एफ डबल डैश पर 1, तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 12 रहेगा, यहाँ 3, 1 का स्क्वायर, यहाँ 2 गुणे 1 -2। अब डबल डैश कितना आ जाएगा, यहाँ 12, 1 का 1 ही होगा, 1 गुणे 3 का मतलब 3 1 कम 3, 2 1 कम 2 और -2, ये दोनों कट जाएंगे। तो हमारे पास एफ डबल डैश बराबर 12 तिहाई 36। ठीक है, कितना आ जाएगा, 12 तिहाई 36। कहीं हमने रखने में मिस्टेक तो नहीं कर दिया, चेक कर लेते हैं। हमारे पास क्या था, 1, कितना है, 1 है, 2, ठीक हमारे पास यही था। चलिए अब देखिए हमारा ये आ गया डबल डैश, तो हम इस पर क्या चेक करते हैं, अब बिंदु, ये देखिए एफ डैश डबल डैश क्या है, 0 से ज्यादा है, एफ डबल डैश क्या है, 0 से ज्यादा है। तो अब इस पर क्या बोलेंगे आप, इस पर बोलेंगे कि x बराबर 1 पर एफ का स्थानीय न्यूनतम एक बिंदु है। ठीक है, अब यहाँ पास न्यूनतम बिंदु है, ये चीज आप बोलेंगे। ठीक है, न्यूनतम बिंदु है, आप इसे सभी में लिखे हो, ये देखिए न्यूनतम बिंदु सभी में आपने लिखा ये। ठीक है, अब उसका क्या निकालेंगे, मान रखेंगे, किस में रखेंगे, आपका जो फलन है, रियल फलन। तो आपका रियल फलन क्या है, एफ आप एक्स बराबर 3x⁴ और प्लस 4x³ माइनस 12x² और प्लस 12, इस पर मान रखिए, ये यहाँ 3, यहाँ 1 का घात 4, यहाँ 4, 1 के घात 3 माइनस 12, 1 के घात 2 प्लस 12। अब इसको जब हल करेंगे तो क्या 1 की घात कितनी भी हो, 1 ही होगा, 3 लिख लीजिए। यहाँ 1 की घात कुछ भी हो कितने के बराबर होगा,
वो 4 के बराबर, यहाँ -12, यहाँ ये, तो ये दोनों कट जाएगा। f बराबर 1 बराबर हमारा क्या आ जाएगा 7। तो यहाँ हम थोड़ा से पॉइंट करेंगे, क्या पॉइंट करेंगे कि x बराबर 1 पर f का स्थानीय न्यूनतम मान 7 है। क्या है? 7 है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ है। आपका ये एक नोट पॉइंट बता दिया मैंने। अब इसके आगे आपको पहले एग्जाम्पल फिर एक्सरसाइज, ठीक है। चलिए, ये आपका उदाहरण नंबर 17 है। एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3 द्वारा प्रदत्त फलन के लिए स्थानीय उच्चतम और स्थानीय न्यूनतम के सभी बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इसमें सिर्फ स्थानीय, देखिए स्थानीय न्यूनतम और स्थानीय उच्चतम के सभी बिंदु ज्ञात करने को बोल रहा है, और इसमें मान तो ज्ञात करने को नहीं बोल रहा, तो बिंदु ज्ञात करना है। तो इसमें बिंदु ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको इसका जो फंक्शन है उसको लिखना पड़ेगा। ये देखिए, एफ ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3, ऐसे। अब इसको प्रथम टाइम इसको क्या करेंगे? अवकलन करेंगे। तो किसके सापेक्ष? डी के सापेक्ष, ऐसे इसको अवकलन कर लेंगे। ये एक्स क्यूब माइनस 3 डी अपान डी एक्स, यहाँ एक्स प्लस डी अपान डी एक्स, ये आपका 3 लिखा है। जब इसको अवकलन करेंगे, एफ डैश एक्स और ये घात पहले आ जाएगी, और यहाँ 3x स्क्वायर हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा। यहाँ अपन अचर पद 0 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, जब न्यूनतम या उच्चतम बिंदु के बारे में सोचते हैं तो पहले हम प्रथम बार जो अवकलन होता है उसको उसके बराबर हम क्या मान लेते हैं? 0। इसके बराबर क्या मान लेते हैं? 0, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या लिखा हुआ? 3x स्क्वायर माइनस 1 कॉमन ले लिए हमने, देखो 3 इसमें से, तो हमारे पास ये आ गया 0। ये 3 इसमें क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? प्लस माइनस 1, ठीक है। एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 1 होगी। तो अब हमको उच्चतम और न्यूनतम बिंदु ज्ञात करना होगा, तो सबसे पहले फंक्शन को पुनः अवकलन करना पड़ेगा। किसके लिए? उच्चतम या अधिकतम बिंदु के लिए। यहाँ पास थोड़ा मैं पॉइंटेड कर देता हूँ, देखिए, स्थानीय उच्चतम या स्थानीय न्यूनतम बिंदु के लिए ठीक है। तो क्या करते हैं इस पर? इसके लिए हम जब इसको ज्ञात करना हो तो हम सबसे पहले बिंदु जब ज्ञात करने के लिए बोले तो डबल बार फंक्शन को अवकलन करते हैं। तो पहले अपना जो पहली बार अवकलन है उसको लिख लो।
क्या दिया हुआ है, 3x² माइनस 3। अब ये यहाँ पास लिख लीजिए, पुनः अवकलन। ऐसे जब पुनः अवकलन करेंगे तो यहाँ पास अपना अवकलन का संकेत पुनः ऐसे लगा लीजिए। ये 3 था, डी अपान डी एक्स, यहाँ x² माइनस डी अपान डी एक्स, ये 3। इसको करेंगे तो हमारा पुनः अवकलन में क्या हो जाएगा, डबल डैश हो जाएगा, ये x आ जाएगा और ये घात यहाँ गुणा हो जाएगी और उसमें से एक घात निकल जाएगा तो ये हमारा बचेगा। इतनी बात तो क्लियर है। अब देखिए, अब अगर हमारा यहाँ पास f डबल डैश का मान रखने पर अगर ये 0 से कम हो जाता है तो ये उच्चतम के लिए कह रहा है। किसके लिए, उच्चतम के लिए। ठीक, और अगर यही चीज f डैश डबल डैश 0 से ज्यादा हो जाए तो ये हमारे न्यूनतम के बारे में कहेगा। ठीक है, तो यहाँ पास हम चलते हैं, देखते हैं कि हमारा बिंदु क्या होगा। देखिए, अब यहाँ हम x बराबर हमारे पास दो बिंदु आए, एक आया है प्लस में, एक आया है माइनस में। तो इसको हम कहाँ रखेंगे, इसको हम रखेंगे f डबल डैश, यहाँ पास रखेंगे और हमारा ये 6 गुणे 1 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, 6 आ गया। अब इसमें हम शो कराएंगे तो पहचान कैसे करें कि हमने इसको रखा, तो हम रखे हैं तो हमारा 0 से ये ज्यादा शो कर रहा है। क्या कर रहा है, 0 से ज्यादा। ठीक है, तो ये क्या होगा, स्थानीय यहाँ स्थानीय न्यूनतम, स्थानीय न्यूनतम का शो कर रहा है। ठीक है, अगर ये 0 से ज्यादा होता तो स्थानीय न्यूनतम का शो कर रहा है। तो हम लिख देंगे कि x बराबर 1 स्थानीय न्यूनतम बिंदु है। ठीक है, स्थानीय न्यूनतम बिंदु है। अब हमारे पास क्या है, अगला दिया हुआ है x बराबर माइनस, इसको भी चेक कर लीजिए कहाँ रखकर, वही f डबल डैश यहाँ रखेंगे तो 6 गुणे 1 हो जाएगा। जब इसको करेंगे तो हमारा माइनस आ जाएगा। तो हम यहाँ पास देख लिए कि f डबल डैश माइनस 1 को रखने पर ये 0 से कम आता है, 0 से कम। तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे स्थानीय उच्चतम, उच्चतम। ठीक है, अब यहाँ पास लिख लीजिए, यहाँ पास क्या लिखेंगे, x बराबर -1 स्थानीय उच्चतम बिंदु है, ये ऐसे। ठीक है, ये इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन यहाँ पास क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक, तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन को सलूशन करना था। अब इसमें मान तो कहा नहीं है, सिर्फ बिंदु के बारे में कहा है, तो आपका ये आंसर कंप्लीट हो गया। चलिए आगे देखते हैं। तो ये आपका उदाहरण नंबर 18 है। एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है 2x³ माइनस 6x² प्लस 6x
प्लस 5 द्वारा प्रदत्त फलन f के स्थानीय उच्चतम स्थानीय न्यूनतम बिंदु ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ठीक है ना, इसमें सिर्फ बिंदु के बारे में, उच्चतम और न्यूनतम बिंदु के बारे में बोल रहा है, तो उतना ही करना है। मान तो बोलना नहीं रहा कि निकाल लीजिए, नहीं, तो सिर्फ बिंदु निकालना है। देखिए कैसे, इसको पहले हम क्वेश्चन को लिख लें। फंक्शन आपका क्या दिया है उसको उतार लीजिए। यहाँ 2x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। तो सबसे पहले इसमें जब x के मान निकालना हो तो पहली बार इसको अवकलन करो। देखिए किसके x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो हम यहाँ पास लिखेंगे क्या, d/dx। ये आपका 2 है और ये जिसका अवकलन हो रहा है वो x³ है। माइनस अचर पद 6 है, इसको बाहर कर दिए और इसको अवकलन करना है, उसको ये लिख दिए। प्लस फिर ये 6 आपके पास है, ये d/dx ये आपका x है, प्लस यहाँ इसका अवकलन करना है d/dx ये 5। तो अब इसका जब अवकलन होगा तो आपको क्या लिखा जाएगा, f'। ठीक, अब देखो 3 जो यहाँ आएगा तो 6 हो जाएगा और इसका अवकलन घात क्या हो जाएगी, 2। अब ये क्या हो जाएगा, 12, यहाँ पास 12 लिख लेंगे। ठीक, और ये घात हो जाएगी और यहाँ पास 6 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पास देखिए, इसको पुनः लिख लेंगे, f' बराबर 6x² माइनस 12x प्लस 6। ठीक है, अब इसको क्या करोगे, इसमें अगर कॉमन है तो कॉमन ले सकते हो, नहीं है तो कोई बात नहीं। देखिए कॉमन दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है, तो हमको x का मान निकालना है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, f' बराबर 0 लेते। ठीक है, अब हम यहाँ कॉमन दिखा देंगे 6, तो यहाँ हो जाएगा x² माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। अच्छा, ये सूत्र बन जाता है आपका कौन सा, इतना जो दिया हुआ है ये यहाँ से यहाँ तक ये इतना, ये सूत्र बन गया। कौन सा सूत्र बन गया, देखो यहाँ हमारे पास सूत्र बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। जैसे इसको ब्रेक करेंगे तो a² माइनस 2ab प्लस b², ये सूत्र बन गया। ठीक है, ये सूत्र बन गया, तो हम यहाँ पास इसको लिख सकते हैं क्या, x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। 6 यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, 6 0 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पास देखिए, स्क्वायर हटाओगे तो वो भी आपका 0 हो जाएगा। यहाँ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 आ जाएगी, x की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। अच्छा, अब हमको अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, अगला पॉइंट ये बोल रहा है कि स्थानीय या उच्चतम। तो यहाँ पास स्थानीय निम्नतम या उच्चतम अगर निकालना है तो क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, कितनी बात लिख लेते हैं। स्थानीय निम्नतम या उच्चतम के लिए हम क्या करेंगे, पुनः अवकलन। इसके लिए हम चेक क्या करेंगे, पुनः अवकलन। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या है, पहले हम आपको दिया था f'
एक्स बराबर 6x² माइनस 12x प्लस 6 ये दिया था। अब जब इसको पुनः अवकलन करोगे तो यहाँ लिख दीजिए पुनः अवकलन, ठीक है ऐसे। तो ये पुनः जब अवकलन होगा तो डी अपान डी एक्स, यहाँ एफ डैश एक्स, ये 6 है, यहाँ डी अपान डी एक्स, ये आपका x², यहाँ 12 है, ये आपका डी अपान डी एक्स एक्स, ये अचर पद है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको जब करेंगे तो यहाँ एफ डबल डैश, ये 6 यहाँ 12 हो जाएगा, ये x हो जाएगा, यहाँ देखिए आपका ये 12 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा और ये हमारा 0 हो जाएगा। एफ डबल डैश 12x माइनस 12, इतना आ गया आपका। चलिए थोड़ा से और ऊपर कर लेते हैं इसको। तो यहाँ हम कॉमन ले लेंगे तो क्या हो सकता है, यहाँ 12 हो जाएगा x माइनस। अब यही हमको चेक करना है, इसी पर हम क्या चेक करेंगे, उच्चतम और न्यूनतम, किसके लिए, हम बिंदु x बराबर 1 पर। तो हमारे पास बिंदु दिया है क्या, x बराबर 1 है, इसी पर हम चेक करेंगे x बराबर 1 पर। तो अब हमको दिया हुआ है यहाँ, इस पर रखिए डबल डैश है, यहाँ 1 रखिए, तो ये 12, 1 यहाँ रखिए। अब देखिए आपको 12 गुणे 0 आ गया, 0 आ गया। अब यहाँ पास ये दिमाग लगाना है कि यदि आपका एफ डबल डैश 1 रखने पर, 1 रखने पर ये क्या आ जाए, शून्य, तो इस पर हम क्या बोल सकते हैं, देखिए अगर हमारा एफ डबल डैश शून्य आ जाए तो इस पर हम क्या क्या बातें बोलते हैं, इसमें बोलेंगे ना तो निम्नतम बिंदु होगा और न ही उच्चतम बिंदु होगा। ये बोलना है, ठीक। सदैव ध्यान दीजिए एफ डैश अगर हमारा एफ डबल डैश अगर 0 आ जाता है, ये चीज आपको ध्यान देना, अगर ये 0 आ गया तो यही दोनों को बोल देना है, आगे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे नंबर 19 है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स बराबर 3 प्लस मॉडुलस एक्स बिलोंग टू रियल नंबर द्वारा प्रदत्त फलन का स्थानीय न्यूनतम मान ज्ञात करने बोल रहा है। तो सबसे पहले आप अपना प्रश्न को यहाँ लिखिए, ये 3 प्लस मॉडुलस एक्स ऐसे, ठीक। अब इसको हम क्या करेंगे, जब इस तरह के चिन्ह लगा हो मॉडुलस, तो मॉडुलस वाले को पहले लिख लिया जाता है ऐसे। अब ऐसे लिखने के बाद ग्रेटर देन इक्वल 0 का सिंबल लगा दीजिए। अब हमको यहाँ पास 3 है ना, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 3 जोड़ेंगे तो हमको एफ ऑफ एक्स प्राप्त हो जाएगा। तो हमारा देखिए जब इसको करते हैं तो क्या कहते हैं, दोनों पक्षों में यहाँ लिख देंगे ये ऐसे, दोनों पक्षों में 3
जोड़ने पर, ठीक, दोनों पक्षों में 3 जोड़ने पर। चलिए यहाँ देखिए 3 ये जुड़ जाएगा। अब इस तरह के देखिए 3 जुड़ गया। अब हमारा क्या कराएगा, अवकलन हो चुका है, ठीक है ना। तो यहाँ पास हम देखेंगे ये 3 प्लस मॉडुलस एक्स ग्रेटर देन इक्वल ये 3। अब ये हमारा अवकलन हो चुका है। अब इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारा क्या है, एफ से, ये एफ हमारा जो है वो क्या है, ग्रेटर देन किससे, इससे ये कम है, एफ हाफ एक्स से 3 से ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर ज्यादा है ना, 3 से ज्यादा है, तो इसको ज्यादा का संकेत कर रहा है। तो आप क्या कहेंगे, ये x बराबर 0 पर स्थानीय न्यूनतम बिंदु होगा। ऐसे लिख लेंगे, जब ज्यादा शो करेगा तो ऐसे पहले लिखे x बराबर 0 पर स्थानीय न्यूनतम बिंदु होगा, जब ज्यादा शो करेगा तो, ठीक है ना। जब ये अधिकतम शो करेगा तो ये लिखना है। अब इस पर मान क्या बताना है, देखिए x बराबर 0 पर स्थानीय न्यूनतम मान 3 होगा। क्या होगा, 3। इस प्रकार आपको लिखना है ऐसे क्वेश्चनों को, ठीक है, कोई अवकलन करने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार आपको लिख के आंसर बताना है, ठीक है ना। ये आपका हल हो गया। बच्चा उदाहरण 20 है, ये फंक्शन लिखा हुआ कितना, 3x⁴ प्लस 4x³ माइनस 12x² प्लस 12 दिया। द्वारा प्रदत्त फलन f के स्थानीय उच्चतम स्थानीय न्यूनतम मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले स्थानीय बिंदु उच्चतम और न्यूनतम ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसको हम फंक्शन को लिख लेंगे, फंक्शन को लिखेंगे क्या, एफ ऑफ एक्स बराबर 3x⁴ प्लस 4x³ माइनस ये 12 × 12 और 12 लिखा हुआ है। इसको अवकलन करोगे x के सापेक्ष तो कैसे लिखोगे, कुछ देखिए ऐसे, ये 3d/dx x³ हो जाएगा, सॉरी यहाँ 4 है, और प्लस ये 4d/dx x⁴, यहाँ माइनस ये 12 है d/dx ये x², ये प्लस 12, चाहे आगे लिखो चाहे पीछे कोई दिक्कत नहीं, यही समझ लीजिए यहाँ लिखा हुआ। अब देखिए ऐसे इसका अवकलन कराएंगे तो हम क्या लिखेंगे, f'(x). अब ये हमारा यहाँ इंटू हो जाएगा तो ये 12 हो जाएगा x³, ये घात घट जाएगी, और ये भी 12 हो जाएगा, इसमें भी एक घात घट जाएगी ऐसे, और ये क्या हो जाएगा, 12 दूनी 24, और ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और ये हमारा 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा AF' निकल आया।
अब इस एफ डैश में देखो कॉमन भी है क्या, उसको बाहर कर लो। कॉमन क्या है हमारे पास, 12 है और क्या है, यक्स भी है। ठीक है, ऐसे यहाँ यक्स स्क्वायर, यहाँ देखो हमने एक्स कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर हो गया प्लस यक्स माइनस 2। ठीक है, माइनस 2 हो जाएगा। तो इतना हमारे पास कॉमन है। अब इसको आप कैसे करेंगे, इसको ध्यान देना है। बहुत है आसान। अब इसको आसान तो है लेकिन अब इस पर दिमाग आपको लगाना है। चलिए आगे। अब देखो गुणनखंड करेंगे। जैसे गुणनखंड का होगा जो 10 में आपने पढ़ा था, 2 एक कम 2, गुणा करने पर 2 आए, घटाने पर एक्स। तो इसका खंड हमारे पास ऐसे कुछ होगा। देखिए ये 12x, ये आपका यहाँ एक्स स्क्वायर 2x माइनस एक्स कर लेंगे। ठीक, और यहाँ माइनस 2, ये हमारा बन गया। अब इस पर हम कॉमन क्या लेंगे, ये चीज ध्यान देना है। कॉमन में क्या है 12x, यक्स कॉमन लेंगे तो हमको बचे क्या, यक्स प्लस 2, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो हमारा यक्स प्लस 2 हो जाएगा, कुछ ऐसे। ठीक है, अब इसमें इसको हम क्या मान लेते हैं, अच्छा एक और पार्ट कर लेते हैं। यहाँ 12x, ये हमको आ जाएगा यक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 2, इतना। अब एफ डैश को हम क्या मान लेते हैं, एक्स निकालने के लिए, एक्स का मान निकालने के लिए एफ डैश को हम शून्य मान लेते हैं। क्या कर लेते हैं, 0। तो हमारे पास 12x और x माइनस 1 एक्स प्लस 2 बराबर 0। अब देखिए ये 12 तो आपका 0 हो जाएगा, तो x के बड़े क्या होगा, x इक्वल 0 हो जाएगा, और x माइनस 1 के बड़े क्या होगा, ये भी 0 हो जाएगा, और x प्लस 2 के बड़े क्या होगा, ये भी 0 हो जाएगा। ऐसे तो हमारे पास x की वैल्यू हमको 0 आ गई, और फिर एक x की वैल्यू हमारे पास देखो ये माइनस 1 है तो प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ प्लस है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो x की वैल्यू हमारे पास 3 आई। ठीक है ना, तो अब हम इसको क्या करेंगे, हम उच्चतम और न्यूनतम बिंदु के लिए, किसके लिए, उच्चतम स्थानीय न्यूनतम और उच्चतम बिंदु के लिए हम फंक्शन को क्या करेंगे, पुनः अवकलन करेंगे। इसी उच्चतम और न्यूनतम किस पर देखते हैं, डबल बार अवकलन में। तो हमारे पास सिंगल बार अवकलन क्या लिखा है, उसको लिख लो। यहाँ ये 12 था और लिखा था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, इतना था, नहीं और कुछ था। देखिए यहाँ पास ये नहीं था, ये था यहाँ, ये लिखा हुआ है, ये है 12x³ प्लस 12x² माइनस 24, ये लिखा था। चलिए इसको हम जब पुनः अवकलन करेंगे, यहाँ पास पुनः अवकलन, जब पुनः अवकलन करेंगे तो क्या होगा, देखिए तो ये क्या हो जाएगा, एफ डबल डैश हो जाएगा,
और ये अवकलन होगा तो 24 बार तिहाई 36 हो जाएगा, एक घात कम हो जाएगा। इसको करेंगे तो बार दूनी 24 हो जाएगा x, और ये हमारा 0 हो जाएगा। ठीक, एफ डबल डैश हमको क्या आ गया, 36 एक्स स्क्वायर प्लस 24 एक्स, ये ठीक है, हमारा डबल डैश मालूम चल गया। अब यहाँ पास हम क्या करेंगे, अवकलन कराएंगे। अच्छा, यहाँ पास एक्स क्यूब ही था, हाँ एक से डबल बार अवकलन में सिंगल बार में, हाँ एक्स क्यूब था, ठीक है, हाँ ठीक, तो हाँ चलिए आगे देखते हैं। ये हमारा इतना ही था। अब इस पर हम चेक करते हैं, ठीक है, चेक करते हैं तो क्या होता है, ये चीज को बहुत ध्यान से चेक करते हैं। अच्छा, हमारे पास एक छूट गया था क्या, यहाँ जो 24 एक्स लिखा हुआ है, ये 24 एक्स है, यही मिस कर रहा था। देखिए यहाँ पास 24 है, ठीक है, ये भी आपका 24 है, ठीक। अब यहाँ पास हम क्या करेंगे, एक्स के मान रखाएंगे, हम इसी पर देखेंगे ना कि क्या है ये। तो हम जब एक्स के मान यहाँ पास रखाएंगे, कौन सा, ये वाला यहाँ पास मान रखाएंगे, तो एफ डबल डैश यहाँ 0, अब 36 यहाँ 0 का स्क्वायर, और ये 24, ये 0, ये माइनस ये इतना, तो हमारे पास क्या है, -24, क्या आ गया, -24। तो -24 क्या है, हम क्या कहेंगे कि एफ डबल डैश जो है वो 0 से छोटा है, 0 से छोटा है। अच्छा, इसको भी हम चेक कर लेते हैं, ताकि अभी यही लगातार हम निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पास एक रखने पर, यहाँ एक रखोगे, ये आप एक रखा, एक का स्क्वायर, ये 24, और यहाँ एक आपने रखा, और ये हमारा 24। तो जब इसको करेंगे तो देखिए ये 24 और ये कट जाएगा, तो हमारे पास 36 आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो एफ डबल डैश यक्स क्या होगा, 0 से ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, अब इसको चेक कराओगे, इसको जब चेक करेंगे एफ डबल डैश में -2 रखकर, देखिए यहाँ -2 रखो, तो यहाँ 36 और -2 का होल स्क्वायर प्लस ये 24 -2, और आपको यहाँ पहले से 24 लिखा था। तो देखिए 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, ठीक है ना, 4 होगा तो कितना हो जाएगा आपका, 36 चौको 144, और ये माइनस ये आपका 48 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 48, और ये 24। अब इसको जब ऐड करके करेंगे तो हमारा 144 माइनस, देखो 8 4 12 का 2, 4 2 6 1 7, तो हमारा कितना आ जाएगा, 72। तो ए भी क्या है, एफ डबल डैश यक्स ग्रेटर है 0 से, ठीक है ना, इस पर दोनों फंक्शन हमारा क्या है, ग्रेटर है। तो अब हम यहाँ पास बिंदु के लिए चलते हैं। देखिए अब हमको बिंदु, देखिए x बराबर 0 पर क्या है हमारा, 0 से कम है, एफ डबल डैश, तो हम इसको क्या बोलेंगे, यहाँ इसको ये बोलेंगे कि x बराबर 0 पर एफ क्या होगा, उच्चतम, सॉरी स्थानीय उच्चतम लिखना है।
स्थानीय उच्चतम बिंदु है। तो अब यहाँ लिखेंगे x बराबर 0 पर फलन का स्थानीय उच्चतम मान। तो हमारे पास f ऐसे लिखोगे, यहाँ 0 लिख दोगे। फंक्शन हमारे पास क्या दिखा था, ये लिखा था फंक्शन 3x की पावर 4 प्लस 4x की पावर 3 और -12x² प्लस 12, ये लिखा था। तो इस पर मान रखा दीजिए, यहाँ रखाएंगे 3, ये 0 पावर हो जाएगी, यहाँ 4, ये 0 के पावर हो जाएगी 3 और यहाँ -12, ये 0 की पावर स्क्वायर हो जाएगा और ये हमारा 12। तो देखिए ये 0, ये भी 0, ये भी 0, आपका कितना आया 12। यानी x बराबर 0 पर हमारा उच्चतम स्थानीय बिंदु 0 है और स्थानीय मान उच्चतम क्या होगा 12। ठीक है, इस पर मान क्या होगा 12। अब हम अगला देखते हैं। अब यहाँ पास ये देखिए ज्यादा कर रहा है तो इस पर न्यूनतम बिंदु हो जाएंगे दोनों पर। तो यहाँ पास हम क्या लिखेंगे, x बराबर 1 पर f स्थानीय न्यूनतम बिंदु है। तो x बराबर 0 पर f का स्थानीय न्यूनतम मान। तो देखिए न्यूनतम मान क्या करेंगे, इसको रख देंगे। यहाँ पास 1 है, ठीक है ना, यहाँ 0 लिख दिया है, 1 है, ये बात को ध्यान देना, 1 है। तो इसके पर मान रखेंगे 1, यहाँ देखिए इस पर रखो 1 1, तो आपका हो जाएगा 3 के पावर 1, 3 1 की पावर 4, फिर 4 1 के पावर 3, फिर -12 1 के पावर स्क्वायर और यहाँ 12। देखिए ये और ये कट जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा, 1 का चाहे जितनी बड़ी घात होगी किसके बराबर होगा, वो होगा आपका 3 के बराबर, ये 4। तो इसका स्थानीय न्यूनतम मान क्या होगा, x बराबर 1 पर 7। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान देना है। अब हमारे पास एक और रह गया है, कौन सा, x बराबर -2। 2 पर भी इसका फंक्शन क्या था, देखिए ग्रेटर था डबल डैश, तो यहाँ भी न्यूनतम ही होगा। x बराबर -2 पर f स्थानीय न्यूनतम बिंदु है, क्या है, बिंदु है। तो x बराबर -2 पर f का मान, f का स्थानीय न्यूनतम मान रख लीजिए इस पर। तो यहाँ आप -2 रखेंगे, ये आपका 3 है, -2 के पावर 4 प्लस 4 -2 के पावर 3 -12 यहाँ और -2 के पावर 2
प्लस 12, ये आपका हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 16, और यहाँ माइनस है, माइनस होगा, ये 2 का 8 हो जाएगा और 8 चौक 32 हो जाएगा। ये आपका -12 यहाँ पर 4 है और 4 बार चौक 48, यहाँ 48, ये +12। तो देखिए ये 48 और ये कट जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो हमको आ जाएगा माइनस कितना आ जाएगा 20। ठीक है, तो x बराबर -2 पर स्थानीय न्यूनतम बिंदु है और x बराबर -2 पर f का स्थानीय न्यूनतम मान 20 है। इस प्रकार ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। प्रश्न नंबर ये 21 है। ठीक है, ये आपका क्या दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है 2x³ - 6x² + 6 + 5 द्वारा प्रतिफलन f के स्थानीय उच्चतम और स्थानीय न्यूनतम के सभी बिंदु ज्ञात करने को बोला है, सिर्फ बिंदु ज्ञात करने को बोल रहा है। ठीक है, देख लीजिए कैसे होगा। यहाँ सबसे पहले आप अपना क्वेश्चन को लिख लीजिए। ये अब क्या लिखा है, 2x³ - 6x² + 6x + 5। अब इसको हम करेंगे प्रथम बार अवकलन। क्या करेंगे, प्रथम बार अवकलन। यहाँ पास लिख लीजिए, प्रथम बार अवकलन। और किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। ध्यान दीजिए, जब इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पास आप लिखेंगे f', ये x, और जब इसका अवकलन करेंगे तो घात इसमें पहले आ जाएगी, गुणा हो जाएगा, ये ऐसे, और इसमें से एक घात घट जाएगी। ठीक है, ये अब इसका अवकलन करोगे तो यहाँ गुणा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और इसमें से एक घात घट जाएगी, तो क्या लिखोगे, यक्स। अब देखिए जब इसका अवकलन करोगे x का, तो अचर पद है तो इसका 1 आ जाएगा, तो ये 6 ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, 0। ठीक, अब यहाँ पास हमको कॉमन दिख रहा है क्या, अगर कॉमन दिख रहा है तो ले लो। ये देखिए, अच्छा कॉमन, ये x² - 2x + 1। अच्छा, ये पार्ट आपका कोई फार्मूले से बन रहा है क्या, क्या फार्मूला बन रहा है, देखिए ये आपने पढ़ा था a² - 2ab + b²। ठीक, तो इसके फार्मूले बनते थे a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन रहा है इसके फॉर्म में, तो f' = 6, यहाँ x - 1²। अब यहाँ पास मिनिमम मैक्सिमम निकालने के लिए इसके बिंदु चाहिए x के मान, तो हम क्या करते हैं, f' बराबर हम क्या करते हैं, देखिए 0 ले लें। ठीक है, यहाँ इसके बराबर 0, तो हमारा 6x - 1 बराबर 0, यहाँ होल स्क्वायर 6 आ जाएगा तो यहाँ 0 हो जाएगा, ये इस प्रकार, ये 0 हो गया। अब यहाँ का जो स्क्वायर लगा है उसको हटाओगे तो इस साइड आकर क्या हो जाएगा, 0 में ऐसे वर्गमूल चिन्ह लगे। अब 0 का वर्गमूल तो 0 ही होता है। अब x बराबर 1। ठीक है, x बराबर 1। अब हमको इस पर मिनिमम मैक्सिमम बताना होगा तो डबल वाला अवकलन करना पड़ेगा, इसको पुनः अवकलन। यहाँ पास ये आप लिखेंगे द्वितीय
बार अवकलन, या आप पुनः कर लीजिए अवकलन करने पर। तो आप यहाँ एफ डैश एक्स को लिखेंगे, ठीक। तो यहाँ आ जाएगा 6x-1 का होल स्क्वायर। अभी हमारा क्या लिख जाएगा, डबल डैश। अब यहाँ डबल डैश हो गया। अब देखिए एक हाथ यहाँ आ जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और एक बार ये लिखा जाएगा, ठीक। अब इसके अंदर करोगे तो ये 0 हो जाएगी, 1 हो जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ, 12x-1। अब हम चेक करेंगे बिंदु का मान रखने पर। ये देखिए x बराबर 1 रखने पर फंक्शन को देखते हैं कैसा है। अब देखिए यहाँ पास x बराबर 1 रखने पर हमको कैसा बिंदु प्राप्त होता है। तो हम यहाँ पास रखेंगे 1-1, ये आपको क्या आ गया, 0। देखो इसमें से आप एक में से एक जाएगा 0, गुणा करोगे 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारा जो एफ डैश है, एफ डबल डैश, वो आ गया 0। जब हमारा एफ डबल डैश का फंक्शन हो जाए तो इस पर हम बताएंगे कि x बराबर 1 पर हमारा हमारा स्थानीय न्यूनतम या स्थानीय उच्चतम बिंदु नहीं होंगे। स्थानीय न्यूनतम या स्थानीय उच्चतम बिंदु नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपका एफ डबल डैश 0 आ जाता है, तो हम इस पे ना तो स्थानीय न्यूनतम होगा ना स्थानीय उच्चतम बिंदु होगा, ठीक है। यह बिंदु नहीं है होंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार ध्यान देना, अगर डबल डैश 0 आ जाएगा तो उस बिंदु पर या x बराबर 1 पर हमारा स्थानीय न्यूनतम या स्थानीय उच्चतम बिंदु नहीं होंगे। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। का उदाहरण नंबर 22 है, ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके योग 15 है और जिनके वर्गों का योग न्यूनतम। यानी आपका दो संख्याएं जो मानोगे उसका योग 15 हो जाएगा, और उन्हीं संख्याओं के वर्गों पर आपका अवकलन करना है, और उसी अवकलन का जो डबल बार अवकलन करेगा उसी पर न्यूनतम और अधिकतम बताना है। न्यूनतम के लिए बोल रहा है तो आपको न्यूनतम बताना है। चलिए, नहीं समझ में आया देख लीजिए। जैसे आप साल में जब करोगे तो सबसे पहले आप वो संख्या मानोगे, तो यहाँ माना पहली संख्या, यक्स, ठीक है, यक्स है, और दूसरी संख्या आप मानेंगे वाई। अब इन दोनों का योग करोगे तो योग क्या है, देखिए यहाँ पास x प्लस वाई बराबर हमारे पास 15, इनका योग बोल रहा था ना, पहली संख्या और दूसरी संख्या को जोड़ने पर। यानी आपको ये बोल रहा है कि पहली संख्या ऐसे लिख लीजिए और प्लस दूसरी संख्या, अब इनका यहाँ संख्या लिख लीजिए, योग क्या है, 15। तो इस प्रकार ये मैंने लिखा।
अच्छा, इसको हम एक चर बनाने के लिए देखिए, दो चर वाला समीकरण है। ये क्या है? दो चर राशि वाला समीकरण है। ठीक है, ये दो चर राशि वाला समीकरण एक चर के रूप में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 15 माइनस एक्स के रूप में लिख देंगे, अभी ये हमको काम देगा। ठीक है, अब देखिए, अब इन्हीं को बोला है कि इन्हीं के वर्गों का योग, जिसे ये देखो। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ हम फंक्शन बना लेंगे एफ ऑफ एक्स बराबर दोनों संख्याओं के वर्गों का योग। देखो, पहली संख्या का स्क्वायर और दूसरी संख्या की स्क्वायर, ऐसे। अब इसका वैल्यू ये दिया हुआ है तो इसको रखा देंगे यहाँ। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इतना। तो अब हम इसको चाहे तो सूत्र में तोड़ दें। कौन सूत्र में? आपने पढ़ा है सूत्र क्या, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। यस, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, लिखा था पहले से, 15 का स्क्वायर कराओगे, फिर एक्स का स्क्वायर कराओगे, यहाँ माइनस लिखोगे, दो सूत्र का लिखोगे, ये 15 और गुणे एक्स लिखोगे। अब देखो, इनको दोनों को जोड़ लोगे कि दोनों सेम है, तो हमारे पास 2x स्क्वायर यहाँ 225 किसका, 15 का स्क्वायर, और ये 15 दूनी 30x हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष, ये हमारा समीकरण बन गया। अब x के सापेक्ष अवकलन करा दो। देखो, इसी फंक्शन तो पूछ रहा है ना, इसी पर तो पूछ रहा है क्या, न्यूनतम। न्यूनतम इसी पे पूछ रहा है, तो ये चीज को ध्यान दें, x के सापेक्ष अवकलन। ठीक, x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। जब आप अवकलन करेंगे तो ऐसे लिखेंगे, डी अपान डी एक्स, यहाँ एफ आप x लिख लीजिए, और यहाँ 2 डी अपान डी एक्स, ये एक्स स्क्वायर प्लस ये अचर पद है, अचर पद को ऐसे लिख लीजिए 225, यहाँ अचर पद को आगे कर कर चर पद को पीछे लिख दीजिए, ऐसे। अब इसका अवकलन जब होगा तो ये हमारा क्या होगा, एफ डैश एक्स। ये हमारा देखिए अवकलन होगा, दो है यहाँ गुणा हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, और इसमें से एक घात घट जाएगी तो एक घात बचेगी, ऐसे। और ये अचर पद है, 0 हो जाएगा। यहाँ बार एक बार अवकलन होगा तो यानी यहाँ पास 30 गुणे 1 हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। तो ये हमारा क्या बचेगा, ये हमारा बचेगा 4x माइनस 30। ठीक, अब x के मान निकालेंगे ताकि डबल बार अवकलन करने पर हम उसमें रख कर चेक कर लें। ठीक है ना, देखिए, यहाँ एफ डैश को हम क्या करते हैं, 0 कर लेते हैं। अब इसके स्थान पर लिख लेंगे 4 माइनस 30 0। ठीक है, अब इतना कर लिए। चलिए, अब इसको करने के बाद हम क्या करते हैं, ये माइनस में इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, ये 4x बराबर 30। अब x का गुणांक क्या होगा, इधर भाग में लिखा जाएगा, ये 2 दूना 4 और 2 15। तो हमारा x का मान क्या हो गया, 15/2। अभी इसको हम कुछ नहीं बोल पाएंगे क्या है, अधिकतम है कि न्यूनतम है। कब बोलेंगे, जब हम इस फंक्शन को पुनः अवकलन करेंगे। तो देखिए,
पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करेंगे। देखिए यहाँ हमारा क्या था, एफ डैश एक्स बराबर 4x माइनस 30। ठीक, इसको जब पुनः करोगे तो ऐसे लिखोगे, ये 4d/dx, यस। तो ये क्या हो जाएगा, एफ डबल डैश यहाँ 4 × 1 माइनस 30 सॉरी 0 हो जाएगा अवकलन, ठीक है ना। तो आपका एफ डबल डैश क्या आया, 4 यानी +4 आया। क्या है ये है पॉजिटिव यानी धनात्मक। जब धनात्मक है डबल डैश तो हम क्या बताएंगे इसको, एफ डबल डैश 0 से ज्यादा है, एफ डबल डैश ग्रेटर देन इक्वल 0। तो हम जब ये ज्यादा होगा तो इसको कहेंगे क्या, न्यूनतम। ठीक है, क्या कहेंगे, न्यूनतम। तो यहाँ पास हम ये लिखेंगे कि x बराबर 15/2 पर न्यूनतम बिंदु, x बराबर 15 पर न्यूनतम बिंदु, या x बराबर 15 न्यूनतम बिंदु होगा। यहाँ पर का मतलब फलन, ठीक है ना। x बराबर 15/2 पर ये फलन न्यूनतम बिंदु, फलन का, यहाँ लिखिए फलन का न्यूनतम बिंदु होगा। अब हम यहाँ पास न्यूनतम बिंदु निकाल लिए, देखो न्यूनतम बिंदु शो कर दिया है। तो हमारा x का मान है, उसमें y का भी मान पूछ रहा है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास क्या था, तो यहाँ पर लिखा था y बराबर 15 माइनस x, तो हम इसके स्थान पर रखा देंगे, यहाँ 15 माइनस 15/2, इससे गुणा करोगे तो 15 दूनी 30/2, तो हमको आ जाएगा 15/2। तो इसका मतलब ये हुआ कि x और y, x व y का मान समान है। ठीक है, यानी x बराबर 15/2 और y बराबर 15/2। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। बस इतना पूछ रहा था।